सभी लोगों का स्वागत है ऑप्शंस फॉर टुमारो में एक बार फिर से आज की पोजिशनल एनालिसिस वीडियो में, जिसमें 15 मिनट्स और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि इसके बदले में आप वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका एक्सपेक्ट क्या है कल की मार्केट के लिए। आप भी एक होमवर्क करने के लिए तैयार रहिए और होमवर्क वाली वीडियो में तभी लेकर आऊँगा जब आपकी तरफ से एक अच्छा रिस्पॉन्स आ जाए। थोड़ा सा यार मतलब ऐसी ज़बरदस्ती नहीं है, बस कोशिश कर रहा हूँ आप लोग यार अच्छी तरीके से वीडियो को लाइक करो, रिस्पॉन्स अच्छा दो, तभी वीडियो बनाने का मज़ा है, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। और करते रहिए आप लोग, रिस्पॉन्स अच्छा कर दिए बहुत मुश्किल से। अच्छा, कुछ लोगों का एक रिस्पॉन्स मैसेज आ रहा है जो आरएसआई की हमारी क्लास 24 को है, और कुछ लोग ये कहना चाहते हैं कि दशहरा उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक फेस्टिवल है और वो दशहरे के दिन क्लास नहीं चाहते हैं। कि अगर आप में से कोई और भी ऐसे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आरएसआई की क्लास की डेट को थोड़ा सा पहले शिफ्ट किया जाए कि हम उससे पहले कर सकें, जिससे कि ठीक है, मैं मानता हूँ बहुत सारे लोगों के लिए एक अच्छा फेस्टिवल हो सकता है और लोग काफ़ी बिजी भी रह सकते हैं, तो ठीक है, इट्स ओके, फाइन, विल डू समथिंग, रीशेड्यूल कर लेते हैं, हम थोड़ा सा पहले कर लेते हैं। तो क्या अगर आप भी ऐसा है और आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम है, प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के एनालिसिस शुरू करते हैं। सबसे पहले निफ्टी को 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर हम देख रहे हैं और 15 मिनट का टाइम फ्रेम निफ्टी का फिलहाल क्या कहना चाहता है उस पर थोड़ा सा नज़र डालते हैं। एक पहले ये आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा जो आपको कल के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसको जैसे हमने बाकी ट्रेंड लाइंस ड्रॉ की हैं उसके हिसाब से ही कुछ ड्रॉ कर लेते हैं। कुछ इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ ड्रॉ हो रही है और नीचे से कुछ इस तरीके से एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन निकल कर आ रही है। ये सपोर्ट लाइन काफ़ी पीछे से एक चैनल में बनती हुई नजर आ रही है, जहां पर मैंने फिलहाल ये ड्रॉ की हुई। कुछ इस तरीके से मार्केट हमको रिस्पॉन्स करता हुआ दिखाई दे रहा है, रिस्पॉन्स करता हुआ दिख रहा है। ठीक है, मार्केट ने यहाँ से एक बार रेजिस्टेंस लिया भी और एग्जैक्टली कहीं ना कहीं देखें रेजिस्टेंस ले चुकी है मार्केट। फिलहाल यहाँ से मार्केट को एक सपोर्ट लेना चाहिए था जो यहाँ तक एक हायर हाई नया बनाना चाहिए था। फिलहाल मार्केट ने कोई नया हायर हाई नहीं बनाया और अगर हम कुछ इस तरीके कॉन्सेप्ट से जाएं तो कहीं ना कहीं शायद पॉसिबल चांस हो, क्योंकि मार्केट ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक, फिलहाल तो कोई खास इतना ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं किया है, तो क्या पॉसिबल चांसेस हैं मार्केट के दोबारा से रिवर्सल के, जो मार्केट को शायद कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ मूव कराने की कोशिश कर सकता है। और साथ के साथ आरएसआई को भी देखें तो आरएसआई एक ऐसे पॉइंट पे है 60 के लेवल पे जहां से मार्केट सपोर्ट ले सकता है वापस 40 के पॉइंट्स पे, सॉरी, जो सपोर्ट लेकर वापस 60 पॉइंट्स की तरफ मूव करने की कोशिश कर सकता है। और अगर ये 60 ब्रेक होता है, अगर ये 60 आरएसआई ब्रेक होता है, यहां पर ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, तो कहानी थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है नीचे की तरफ के लिए। फिलहाल नीचे एक बहुत अच्छा जो सपोर्ट है वो 650 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहा। 650 और 680 का जो ये रेंज है फिलहाल के लिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये पहला सपोर्ट है फिलहाल निफ्टी के लिए। और ऊपर रेजिस्टेंस जोन 760 से लेके 800 के आसपास है। नीचे इससे ये टूटता है तो उससे नीचे एक सपोर्ट कहीं ना कहीं 560 से लेके 600 तक दूसरा सपोर्ट हमें 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर दिख रहा है। और ऊपर आपको रेजिस्टेंस लेवल्स दिख रहे हैं यहाँ पर 840 टू 880 के आसपास, नीचे यहाँ पर 760 टू 780 के आसपास, यहाँ पर 650 से लेके 680 के आसपास, और यहाँ पर नीचे जो लेवल है 560 से लेकर ऑलमोस्ट 580 के आसपास तक के लेवल्स हैं। तो जो भी चाहें आप लोग मार्क कर सकते हैं ये सारे लेवल्स। और फिलहाल जो इंपॉर्टेंट पैटर्न्स हैं वो आपके लिए ड्रॉ कर दिए हैं। फिलहाल आरएसआई को भी हमने देख लिए, कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट एक ऐसे लेवल पर है जहां से लेवल अगर ब्रेक होता है तो फॉल एक्सपेक्ट किया जा सकता है, और वहीं से सपोर्ट ले लेता है तो कहीं ना कहीं एक बुलिश मोमेंटम एक्सपेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि आरएसआई टोटली कहीं ना कहीं 60 के लेवल पर है। और अगर हम प्राइस एक्शन भी देखें और पैटर्न्स के हिसाब से भी जाएं जो आपने कॉम्बो कोर्स में पढ़े होंगे, तो वो भी ऑलमोस्ट एक सपोर्ट लाइन पर सपोर्ट लेने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। सो सुबह के ऑप्शन चेन वीडियो में सबसे पहले हमें जो मेन कंसर्न देखना है वो हमें देखना है, हमारा फोकस होना चाहिए 19,700 के स्ट्राइक प्राइस पे, कि 19,700 का स्ट्राइक प्राइस और 750 का स्ट्राइक प्राइस क्या कह रहा है। अगर हमको 700 पर कहीं ना कहीं पुट राइटिंग दिखती है, मींस 700 हमको एक सपोर्ट बनता हुआ नजर आता है और 750 रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर आया, जो आज क्लोजिंग हुई, आज क्लोजिंग कुछ ऐसी ही हुई कि 700 पर हमको सपोर्ट बनता हुआ नजर आया और 750 पे रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर आया। तो अगर यही सेम कंडीशन कल रहती है और 750 पे रेजिस्टेंस दिखता है और 700 पर सपोर्ट दिखता है, मार्केट की ओपनिंग भी डाउन होती है और 700 पर गलती से अगर सी राइटिंग हो जाती है, कॉल राइटिंग हो जाती है, तो ये रेजिस्टेंस बनेगा, तो वो कहीं ना कहीं मार्केट को नीचे की तरफ पुश करने की कोशिश करेगा।
तो ध्यान रखिएगा 700 कल के लिए हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट स्ट्राइक प्राइस होगा। अब एक दूसरी खबर जो बहुत ज़्यादा रोल आउट कर रही है मार्केट बंद होने के बाद, जो उस पर बात करेंगे, अभी रुक जाइए, उस पर भी बात करेंगे, खबर के बारे में भी। फिलहाल पहले निफ्टी को 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देख लें, और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी आपको कुछ उसी तरीके के रिजल्ट्स दिखाई दे रहे हैं। और इसका अगर ब्रेकडाउन मिलता है तो कहानी थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है वाला सर। ब्रेकडाउन के लिए कोई ऐसा खास रीजन ग्लोबली भी नजर नहीं आ रहा है कि क्यों टूट जाए मार्केट, क्यों गिर जाए मार्केट। सिर्फ एक ही रीजन था, जो रीजन इजराइल का वॉर वाला सीजन चल रहा था, और तो कोई ऐसा, कोई इंडिया में ऐसा कोई पहाड़ नहीं टूटा है जिसकी वजह से मार्केट गिर जाए। और शायद इजराइल के वॉर की न्यूज को ऑलरेडी मार्केट कवर कर चुका है। अब कहीं ना कहीं मार्केट का टाइम आ चुका है कि वो कहीं ना कहीं दूसरा मूव दिखाने की कोशिश करे, और इसको सपोर्ट करने के लिए एक नई खबर मार्केट में आ चुकी है, जो कि है निफ्टी बैंक से रिलेटेड। जी हां, मैं बात कर रहा हूं एचडीएफसी बैंक की। सभी लोग बहुत ज़्यादा कमेंट में भी देख रहा हूं मैं, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट बहुत अच्छा है। जी हाँ, बिल्कुल रिजल्ट अच्छा है, और हमने भी उसे ओपन करके रखा हुआ है। क्या इसका इफेक्ट कितना पड़ता है मार्केट में, जरूर देखेंगे। फिलहाल एचडीएफसी रिजल्ट्स की बात करें तो 50% जो है क्वार्टरली, उन्होंने पिछले क्वार्टर जून क्वार्टर से इस क्वार्टर में 50% रेवेन्यू इंक्रीज किया है, जो कि बहुत अच्छा है। प्रॉफिट, रेवेन्यू की तो बात ही नहीं है सर, प्रॉफिट जंप हुआ है। रेवेन्यू और प्रॉफिट में बहुत डिफरेंस है। ये हम शेयर मार्केट, जब हम स्टॉक्स की शुरू करेंगे सीरीज, तब हम इस पर बात करेंगे डिटेल में। और आप लोग सपोर्ट करिए, हम बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं स्टॉक्स की सीरीज। होपफुली शायद हम कल से ही शुरू कर दें। आप लोग का रिस्पांस अच्छा रहा तो कल से जरूर शुरू कर देंगे स्टॉक्स पर, और बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। तो प्लीज़ पैनिक मत होइएगा कि स्टॉक्स क्या होते हैं, ये मैं समझा रहा हूँ, आप लोग इग्नोर कर दो कि नहीं ये तो हमें आता है। तो बिल्कुल बेसिक से ही शुरू करूँगा, बिल्कुल बेसिक विद लॉजिक, कि ऐसा ना हो हम बढ़ चढ़ कर किसी कंपनी के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं कि रेवेन्यू क्या होता है और प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है, बिटा क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी हम उसके बेस को समझ पाएंगे। तो स्टे ट्यून, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। कल से हम स्टॉक्स एनालिसिस शुरू करने वाले हैं, हाउ टू डू फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ स्टॉक्स, और कैसे कितने टाइम के लिए हमारे टारगेट के हिसाब से हम कौन से स्टॉक्स को सेलेक्ट करें, उन पर बात हम कल से शुरू करेंगे। एक नए सीरीज के साथ, एक नई प्लेलिस्ट, एक नया सफर शुरू करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके डू हिट बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए अगर आप देखना चाहते हैं तो। फिलहाल बैंक निफ्टी से रिलेटेड, तो एचडीएफसी का जो रिजल्ट इतना अच्छा है, ऑब्वियसली बात है, जब भी किसी कंपनी का एक अच्छा रिजल्ट आता है तो उसका असर हमें उसके शेयर प्राइस पे भी दिखाई देता है, मार्केट प्राइस पे भी दिखाई देता है। साथ के साथ एचडीएफसी पे इतना फोकस क्यों है, क्योंकि एचडीएफसी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है बैंक निफ्टी में, काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है बैंक निफ्टी में, तो उसका असर ज़रूर दिखेगा। जिस तरीके से निफ्टी में हम देखते हैं, कभी रिलायंस का अगर जो मूवमेंट होता है, तो रिलायंस जैसे कि एक काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है निफ्टी में, क्योंकि उसका वेटेज ज़्यादा है। तो रिलायंस के मूवमेंट से हमारा निफ्टी में मूवमेंट में भी असर पड़ता है। तो साथ के साथ कल कहीं ना कहीं एचडीएफसी के मूवमेंट पे असर हमें ज़रूर दिखाई देगा। और एचडीएफसी हमारा प्लस में कहीं ना कहीं दिखाई दिया तो मार्केट आपको गैप अप ओपन होता हुआ ज़रूर नज़र आएगा। बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होगा तो कहीं ना कहीं उसका असर निफ्टी पर भी पड़ेगा। हो सकता है कि डिफरेंस थोड़ा सा कम हो पॉइंट्स का। साथ के साथ अगर हम ग्लोबल मार्केट्स को भी अगर अभी चेक कर लें, मैंने ओपन कर रखा है ग्लोबल मार्केट्स को, तो डाउ जोन्स बहुत भयंकर तरीके से बुलिश है, वो 1% प्लस में है, और प्लस में है यूएस मार्केट्स पूरा, एसएनपी, नैस्डैक सब कुछ प्लस में है, यूरोपियन मार्केट्स भी प्लस है, और गिफ्ट निफ्टी भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे 70 पॉइंट्स ऊपर जा रहा है। बात करते हैं इंडियन एडीआर की। आप लोग कमेंट करके बताइए कि इंडियन एडीआर पर वीडियो लेकर आ रहा हूं मैं बहुत जल्द, कि इंडियन एडीआर क्या है। और इंडियन एडीआर में हम जाएंगे कहीं ना कहीं, अगर एचडीएफसी बैंक के एडीआर को पकड़ें तो ये भी ऑलमोस्ट 1% अप है। इसका असर कैसे पड़ता है, क्या होता है, कितना वेटेज है, कैसे इफेक्ट करता है, वीडियो बहुत जल्द लेकर आ रहा हूं। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए। जो वीडियोस हैं इसी सपोर्ट के लिए ही मैं वीडियोस लेकर आऊँगा। अगर आप दिखाएंगे इंटरेस्ट कैसे दिखाएंगे आप, कि वीडियोस लाइक करें, कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, तभी मुझे पता चलेगा कि जी हाँ आप मेरी वीडियो का इंतजार कर रहे हैं। तो ज़रूर हम बहुत जल्द लेकर आएंगे। फिलहाल सब कुछ कहीं ना कहीं थोड़ा सा ठीक नज़र आ रहा है माहौल। निफ्टी में भी माहौल ठीक नज़र आ रहा है, बैंक निफ्टी में भी माहौल ठीक नज़र आ रहा है। ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी में भी अगर हम आरएसआई को भी देखें तो कहीं ना कहीं लगातार एक स्ट्रेंथ गेन करने की कोशिश आरएसआई भी कर रहा है, कुछ इस तरीके से एक पैटर्न बनाते हुए नज़र आया। क्या आरएसआई में भी हमें पैटर्न देखना चाहिए? बिल्कुल देखना चाहिए, क्यों नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये ही मूवमेंट ही तो इसको लीड करते हैं। और स्ट्रेंथ है तो थोड़ा सा डिफरेंस हमें नजर आता है, क्योंकि स्ट्रेंथ है, क्योंकि इसकी लिमिट है और प्राइस की कोई लिमिट नहीं है।
आप आरएसआई इंडिकेटर में हम बात करेंगे डिटेल में, जो आरएसआई क्लास होने वाली है। तो फिलहाल ये कहीं ना कहीं शायद एक सपोर्ट ऑलमोस्ट 40 पॉइंट्स पे लेकर शायद 60 की तरफ मूव करने की कोशिश करे। बाकी कोई बड़ी खबर न्यूज़ गलत आ जाए तो उसकी कहानी अलग है, सुबह ऑप्शन चेन में दिख जाएगा और चार्ट में सब कुछ दिखता है। तो जैसी भी खबर रही कल मॉर्निंग में सब कुछ आपको चार्ट पे नजर आएगा, तो चार्ट पर नजर रखिएगा और सुबह के ऑप्शन चेन वीडियो बिल्कुल मिस मत करिएगा। बैंक निफ्टी को वनडे के चार्ट में देख लें तो कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस जोन मार्केट में बनकर आ रहा है। वो रेजिस्टेंस जोन 44,700 के आसपास कहीं नजर आ रहा है। फिलहाल अगर हम इस एक ध्यान से देखिएगा, इस चैनल को अगर हम गौर करें तो इस चैनल का अगर हम इसको ब्रेकआउट माने तो क्या ये एक रीटेस्ट पॉइंट हो सकता है, जिसने एक बहुत अच्छा हैमर बनाया है और ये हैमर काफी बुलिश ट्रेंड्स के लिए काफ़ी प्रसिद्ध माना जाता है और एसआई भी ऑलमोस्ट 40 को तोड़ने की कोशिश नहीं कर पा रही है, 40 पे सस्टेन कर रही है। दिस इज अ गुड पॉइंट फॉर बैंक निफ्टी, बट ऊपर एक रेजिस्टेंस का ध्यान आप सभी लोगों को रखना है 44,700 का लेवल। बट उससे पहले ही बीच में कहीं ना कहीं एक लेवल 44,500 का भी है, तो ये कल हमारे लिए 44,500 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कल 44,500 का स्ट्राइक प्राइस, साथ के साथ 44,000 का स्ट्राइक प्राइस तभी हमारे लिए बेनिफिशियल होगा या इंपॉर्टेंट होगा जब मार्केट गैप डाउन या फ्लैट ओपन करे। अगर मार्केट गैप अप चली जाती है और जिस तरीके से एचडीएफसी का रिजल्ट दिख रहा है और उसका इफेक्ट हमें दिखाई दे, एचडीएफसी कहीं 2% या 2.5% 3% के आसपास ऊपर ओपन होता है, तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी 44,500 के आसपास ही ओपन होता हुआ नजर आएगा। तो पहला फोकस हमारा तुरंत 44,500 पर हो जाएगा, क्योंकि मार्केट जब 44,500 के लेवल के आसपास कहीं ओपन होगा तो अब हमें यह देखना है कि भाई ऑप्शन चेन में 44,500 क्या सपोर्ट बन रहा है, क्या पुट राइटिंग हो रही है या फिर कॉल राइटिंग हो रही है। क्योंकि कॉल राइटिंग हो रही होगी तो खतरा थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तो मार्केट खुलते ही कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पुल बैक लेगा ऊपर की तरफ और फिर हमें एक रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर आएगा। यह साफ क्लियर होगा जब हम ऑप्शन चेन में 44,000 पे अगर 44,500 पर अगर हमें कॉल राइटिंग बनती हुई दिखी। कॉल राइटिंग का बनना मतलब हुआ ये एक रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर आए, तो कहीं ना कहीं शायद 50-100 पॉइंट मार्केट ऊपर जाए और फिर कहीं ना कहीं शायद हमें रिवर्सल देखने को मिले। और उस रिवर्सल तक अगर 44,500 पर पुट राइटिंग बढ़ जाती है और ये सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाता है, तो फिर एक बड़ा धमाल यहां से मूव करते हुए कुछ इस तरीके से, मतलब ये तो कुछ ज़्यादा हो गया खैर, बट ठीक है, किस तरीके के मूवमेंट्स हो सकते हैं वो देखने की कोशिश कर रहे हैं। और आई होप ये सारी चीज़ें आपको पसंद ज़रूर आएंगी। बैंक निफ्टी के जो इम्पॉर्टेंट रेंज हैं वो मैं बता देता हूँ। फिलहाल ऊपर की तरफ कहीं ना कहीं 44,100 के से लेके 44,500 के आसपास तक ये एक रेजिस्टेंस जोन नज़र आ रहा है। 44,200 से लेके 500 के आसपास ऊपर 200-250 पॉइंट्स। नीचे एक जो सपोर्ट नज़र आ रहा है, फिलहाल एक पहला सपोर्ट जो नज़र आ रहा है 44,050 से लेके 44,100 के आसपास, और ये 44,400 से लेके 100 पॉइंट का रेंज ये है। फिलहाल 50 पॉइंट का रेंज ये है नीचे सपोर्ट में, और उससे नीचे एक सपोर्ट कहीं ना 43,800 से लेके 850 तक 50 पॉइंट्स का रेंज ऑलमोस्ट यहाँ पे नज़र आ रहा है। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चार्ट में मार्क कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, और साथ के साथ अपनी एनालिसिस भी कमेंट करके ज़रूर डालें। और एक अच्छी तरीके से कल मैं कोशिश करूँगा आपके लिए एक अच्छा फॉर्मेट लेकर आऊँ कि कैसे टेस्ट माई मार्केट एनालिसिस वाली वीडियो कल मैं कोशिश करूंगा ले आऊँगा। उसमें हम एक फॉर्मेट लेके आएंगे, उस फॉर्मेट को आप हमेशा के लिए अपने पास सेव कर लें और उसके आगे वो सारी चीज़ें इनपुट्स डालें जो कल के लिए हमें टेस्ट करने, और वो सीधे आप एक बार फॉर्मेट बना लीजिए, उसमें सारी चीज़ें लिखकर कमेंट कर दीजिए, जिससे कल आप देख सकें कि क्या मैंने जो चीज़ें कल एनालाइज की थी वो आज उस तरीके से मार्केट में मूव की कि नहीं की। इंप्रूवमेंट इसी तरीके से होना है, लगातार वीडियोस को देखते रहना है, जो भी पॉसिबल चीज़ें होती हैं उनको रीड आउट करना है, हमेशा ध्यान रखना है, और मार्केट खुलते टाइम जो हमने अभी देखा है वो भूलना नहीं। बस ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता ही है कई बार कि 3:30 के बाद जब मार्केट बंद हो जाता है उसके बाद हम जितनी भी एनालिसिस करते हैं वो सुबह पता नहीं क्यों 9:15 पर हमारे दिमाग से गायब हो जाती है और हम फिर से लाल और हरे में खेलना शुरू कर देते हैं। गेम एक रेड है, एक ग्रीन है, बस यही याद रहता है मार्केट खुलते टाइम। उससे मार्केट जब बंद हो जाता है तो हमें बहुत कुछ याद आ जाता है, टेक्निकल एनालिसिस याद आ जाता है, पैटर्न्स नजर आ जाते हैं, हमको वो लेवल्स भी याद आ जाते हैं कि मैंने सोचा था कि इस लेवल से ऊपर मार्केट रहेगा तभी मैं कॉल में एंट्री लूंगा, या इस लेवल को तोड़ेगा तब भी मैं पुट में एंट्री लूंगा, और फिर भी हम सब कुछ गड़बड़ कर देते हैं 9:15 पर। तो इस पर काम करिए और
आई होप आप सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेंगे। अगर आपको वीडियोस देखनी होंगी तो लगातार सुबह मॉर्निंग के ऑप्शन चेन वीडियो जरूर देखिएगा। मैं मिलता हूं आपको कल मॉर्निंग में ऑप्शन चेन वीडियो के साथ। थैंक यू।